जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। पिछले कुछ दिनों में सार्वजनिक स्थलों तक पर बढ़ती भीड़ ने सरकारों की नींद उड़ा दी है। चिंता इस बात की है कि महामारी फिर न फैल जाए। वैसे भी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, बस फर्क इतना आया है कि प्रतिदिन संक्रमितों और मरने वालों की संख्या कम भर पड़ी है। विराम कुछ दिनों से कम होते मामलों का यह मतलब कतई नहीं है कि अब महामारी खत्म हो गई है, बल्कि हकीकत तो यह है कि हालत अब भी गंभीर है। देश भर में संक्रमण के कुल मामलों में 50% तो केरल और महाराष्ट्र से ही हैं। 74% देश के 10 राज्यों से है, जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा शामिल है। सबसे खराब हालत पूर्वोत्तर राज्यों की है, जहां संक्रमण घटाव पर नहीं बढ़ते पर है। देश के जिन 80 जिलों में संक्रमण दर 10% से ऊपर बनी हुई है, उनमें आधे से ज़्यादा जिले तो पूर्वोत्तर राज्यों के ही हैं। ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि अब देश से महामारी जाने का खतरा है? कोई खतरा नहीं रह गया है। पैरा हालांकि इस खतरे को भांपते हुए ही केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को फिर चेतावनी जारी कर दी है। इस चेतावनी में राज्य सरकारों से कहा है कि वे भीड़ जमा होने से रोकें और हमेशा की तरह यह भी कहा है कि महामारी से बचाव के लिए बने उपाय भी लागू हों। इनमें मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी का पालन करवाने की बात भी दोहराई गई है। साथ ही लोगों की जांच, संक्रमितों के संपर्क में आने वालों का पता लगाना, इलाज और टीकाकरण में किसी तरह की ढील नहीं देने को कहा गया है। गौरतलब है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री ने भी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में तीसरी लहर को लेकर चेताया था। सच्चाई तो यह है कि जहां जहां भी हर स्तर पर लापरवाही बढ़ती जा रही है, संक्रमण के मामले उन्हीं जगहों से ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरी लहर के मामले कम पड़ने के बाद ज़्यादातर सरकारों ने प्रतिबंधों में ढील दे दी थी। इसके पीछे मकसद यही था कि कारोबारी गतिविधियां शुरू हो सकें, लेकिन रियायत का लोगों ने बेजा फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और मनमानी करने लगे। पैरा दूसरी लहर कम पड़ने के बाद भी अगर पूर्वोत्तर राज्यों महाराष्ट्र और केरल में मामले बढ़ रहे हैं, तो यह बड़े खतरे का संकेत है। तीसरी लहर सामने है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी डेल्टा और डेल्टा प्लस रूप के खतरे को लेकर चेता रहा है। इस हकीकत पर भी गौर किया जाना चाहिए कि इस वक्त 104 देश डेल्टा की चपेट में है। भारत में दूसरी लहर का कारण भी इसे ही माना गया था। चिंता इसलिए और बढ़ जाती है कि कुछ दक्षिणी राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले भी मिल चुके हैं। अगर ब्रिटेन, रूस, इंडोनेशिया जैसे देशों पर गौर करें तो इन देशों में प्रतिबंधों में ढील के बाद लोग एकदम बेपरवाह हो गए थे। इसका नतीजा फिर से संक्रमण फैलने के रूप में देखने को मिला। इसलिए सवाल है कि हम ऐसी नौबत ही क्यों आने दें। अभी खतरा इसलिए भी ज़्यादा है कि अपने देश में बड़ी आबादी को टीका नहीं लगा है। टीकाकरण की मंद रफ्तार के लिए तो सरकारों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं,
पर भीड़ बढ़ने से महामारी फैली तो मुसीबत, तो इसके लिए दोषी कौन होगा। पैरा, लबालब भरी नदियों की घरों में घुस आया पानी, छतों और ऊंची जगहों पर शरण पाए लोग, मोहल्लों में जलभराव, सड़कों पर मिलो वाहन की कतार जैसे अब हर साल बरसात के स्थायी दृश्य बन चुके हैं। हर बार दावे किए जाते हैं कि इस स्थिति से जल्दी निजात दिला दी जाएगी, मगर वही ढाक के 3 पात बरसात रुकती है तो ठहरे हुए पानी में मच्छर और बीमारियां फैलाने वाले जीवाणु पलने शुरू हो जाते हैं। फिर शुरू होता है डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार वगैरह का प्रकोप और उनसे पार पाने का सरकारी प्रयास। मगर इस समस्या से पार पाने के लिए जो बुनियादी तैयारियां होनी चाहिए उन पर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता। मुंबई में पहली बारिश हुई तो वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, मोहल्लों में पानी भर गया, रेल की पटरियां डूबने लगी। पटना और बिहार के दूसरे कई शहरों में घरों के भीतर पानी घुस गया। यही हाल दिल्ली की पहली बारिश में देखने को मिल रहा है। अभी कोई तेज बारिश नहीं हुई है, यह तो शुरुआत है, यानी यह सिलसिला रुक रुक कर 1.5-2 महीने और चलना है। फिर बरसात बीतते ही इसकी व्यवस्था संभालने वाला महकमा निश्चिंत हो जाएगा। पैरा, शहरों में जलभराव और नदियों में उफान की असल वजहें छिपी नहीं है। कायदे से बरसात से पहले शहरों के नालों और नलियों की सफाई हो जानी चाहिए। सड़कों के किनारे के जल निकासी के मुहानों का कचरा साफ हो जाना चाहिए, मगर इस मामले में नगर निगम लापरवाह ही दिखाई देते हैं। समय से सफाई न होने का नतीजा है कि नालियों में जमा अगलनीय कचरा पानी का निकास बाधित कर देता है। सड़कों के किनारे के जल निकासी के मुहाने बंद रहते हैं, इसलिए सड़कों पर जमा पानी निकल नहीं पाता। फिर मोहल्लों के लोग नाले नालियों के मनहौल के ढक्कन उठा देते हैं, जो कई लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है। ऐसा इस बार भी मुंबई की पहली बारिश में देखा गया। लंबे समय तक सड़कों पर पानी जमा रहने की वजह से सड़कें टूटना शुरू हो जाती हैं, उन पर गड्ढे बन जाते हैं और पानी के भीतर पता ही नहीं चलता कि गड्ढे कहाँ हैं। इस तरह कई वाहन चालक उनमें गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। फिर जल निकासी के आनन फानन इंतज़ाम किए जाते हैं, पर वे सब फौरी उपाय ही साबित होते हैं। दिल्ली में बरसाती पानी का निकास न हो पाने की वजह से खड़ी मुसीबतों पर राजनीति भी शुरू हो जाती है। भाजपा और कांग्रेस दिल्ली सरकार के सिर पर इसका ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं, तो दिल्ली सरकार आरोप लगाती है कि नगर निगम पर भाजपा काबिज है, इसकी जिम्मेदारी उसे लेनी चाहिए। फिर निगम में कर्मचारियों की कमी, उनके वेतन का समय पर भुगतान न होना आदि के तर्क उछाले जाते हैं। यही हाल मुंबई आदि शहरों का भी है। ये बहाने भी स्थायी हो चुके हैं, जबकि महानगरों में साफ सफाई के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा है। दिल्ली में तो ठेकेदारों के जरिए भी यह काम कराया जाता है। फिर जल जमाव को रोकने में सफलता क्यों नहीं मिल पाती? जाहिर है इस महकमे में लंबे समय से भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है। फिर पुरानी पड़ चुकी जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के जो प्रयास होने चाहिए
वे लंबे समय से नहीं हुए हैं। जब तक इन कमजोरियों को दूर करने को लेकर संजीदगी नहीं दिखाई जाएगी, बरसात मुसीबतें खड़ी करती रहेंगी। पूर्ण विराम।